हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेस कन्वर्ट में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का 11 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। और कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले थे। और वीडियो को बिना किसी देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को का विचार जो है कहाँ से लिया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी की बात करें तो ये हमने कहाँ से लिए, संविधान के अंदर आयरलैंड से जो है हमने लिए हैं। ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। इसके अलावा सत्य नृत्य किस राज्य से संबंधित ये क्वेश्चन देखने को मिला, तो ये आपका असम से संबंधित था। और इसको शुरू करने वाले जो है श्रीमद शंकर देव जी जो हैं उसको शुरू करने वाले हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। मतलब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, वो इसके फाउंडर थे। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो है वो गरीबी को जो है दूर करना जो है इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो यहाँ से 5 ईयर प्लान के जो क्वेश्चन है वो आप जो है पढ़ के जाइएगा। 5 ईयर प्लान यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यहाँ से नृत्य आप पढ़ के चले जाइएगा। यहाँ से आपको जो है कौन सा हमने जो है संविधान में कहाँ से कौन सी चीज़ ली है, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन के बारे में पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आर्टिकल के बारे में जो है आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि लीवर जो है यकृत किस तंत्र का हिस्सा है। तो लीवर जो है आपका पाचन तंत्र का जो है हिस्सा है, ये आपको याद रखना, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नवंबर 2024 तक संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला। तो अभी तक जो है 106 संशोधन जो है हो चुके हैं अपने संविधान के अंदर, ये आपको याद रखना है। तो मैंने अभी आपको बोला कि संविधान के संशोधन आपके ये पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो है आर्टिकल पढ़ के जाएगा। इसके अलावा आपको जो है कौन सा हमने संविधान में क्या कहाँ से कौन सी चीज़ ली है, ये आपको जरूर पढ़ के जाएगा। और हमने क्या एड ऑन किया है उसके बारे में भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है उदारीकरण का अर्थ क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, ठीक है। मैंने कल ही आपको बोला था, वीडियो में आपको बोला था कि एलपीजी जो नीति है 1991 की, इसको जो है आपको पढ़ के जाना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अब भी ये क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को कम करना या हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की विद्रोह में फर्रुखाबाद का नेतृत्व किसने किया था। तो यह क्वेश्चन भी आपका जो है 1857 की क्रांति से देखने को मिल रहे हैं। और कल भी मैंने आपको जो है बोला था कि 1857 की क्रांति जो है आप जो है पढ़ के जाइएगा, हर शिफ्ट में जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो तुफजल अफजल हसन खान जो है ये आपका यहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था फर्रुखाबाद से, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 770 चार्ली किस भाषा की फिल्म है, ये आपने आई थिंक देखी भी होगी। इसमें डॉग होता है, डॉग के ऊपर जो है फिल्म जो है बनाई गई है, मतलब लव फॉर एनिमल्स, ठीक है, ये आपका जो है इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो कन्नड़ भाषा में जो है फिल्म है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छी फिल्म है, ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी काफ़ी लोगों को जो है इसका पता भी नहीं होगा, जो नहीं देखते होंगे। अवध राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, ये क्वेश्चन था 1856, इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों से मिलान संबंधित प्रश्न आया था, जिससे आपका मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सभी जो स्थल हैं इन मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको दिया था। और ये स्थल कहाँ पे है, किस राज्य में है, इससे संबंधित मिलान संबंधित क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम मौर्य राज्य की हत्या किसके द्वारा की गई थी। मैंने कल ही बोला था कि मौर्य डायनेस्टी से जो है आपको पढ़ के जाएगा। मौर्य डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी जो है उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है हर शिफ्ट में, हर डे, ठीक है। तो यह आपका पुष्यमित्र शुंग जो है इसने इसकी हत्या कर दी थी अंतिम मौर्य राजा की, ठीक है। और वह है कौन था आपका, बृहदर्थ था, अंतिम मौर्य राजा की हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को किस वायसराय को पत्र लिखा, ये भी क्वेश्चन था। तो इरविन इसका ठीक आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। इसके अलावा जो है गोवा में कौन सा एक समुद्र तट है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। गोवा में कई प्रसिद्ध तट हैं। बाई ऑप्शन से आपका क्वेश्चन होना था कि ऑप्शन अगर आप बता देते तो मैं आपका आंसर जो है बता देता, ठीक है। वेदों के संग्रह को क्या कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला होगा कि चारों वेदों के संग्रह को क्या बोलते हैं, तो वो चतुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। अगर ये था कि वेदों के संग्रह को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर जो है संहिता जो है आपका ठीक आंसर होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आरपीएफ कांस्टेबल में भी था, रिपीटेड क्वेश्चन से आपका प्रीवियस ईयर का। जूट इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं, आपका नागालैंड के अंदर मनाते हैं, और ये आपका 10 दिन तक सेलिब्रेट होने वाला जो है फेस्टिवल है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल है वो भी आपको जो है पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जो है जोड़ा गया था। तो इस संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A के अंदर जो है जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ प्रस्तावना में 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो यहाँ पर जो है जोड़े गए थे, ठीक है। इसके अलावा जो है और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो और यहाँ पर क्या क्या हुआ था, संविधान का अनुच्छेद 39E और F में संशोधन यहाँ पर किया गया था, ठीक है। इसके जरिए 39E और 39F जो है इसमें संशोधन यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा जो है इस संविधान संशोधन के तहत की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसमें और क्या होता है, यहाँ पर अनुच्छेद 257A भी यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। 257, ठीक है, यहीं पर पीछे बता देता हूँ, यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 257A, ठीक है, 257A ये भी इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, जो केंद्र को कानून व्यवस्था संबंधी विवादों से निपटने के लिए राज्य में केंद्रीय बलों को तैनात करने की अनुमति देता है, वो कौन सा है, आर्टिकल नंबर 257 है, ठीक है। इसके अलावा इसके जरिए जो है उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया था और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के निर्माण के लिए प्रदान किया गया था। और इसके अलावा जो है मतलब इसके द्वारा कई संशोधन हुए थे, इसलिए इसको लघु संविधान भी इसको यहाँ पर बोलते हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा 86वां संविधान जो शिक्षा से संबंधित वो भी आपका एग्जाम पूछा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है 11 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हैं, आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। और अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह से एनालाइज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।